सभी ऐसे अभी जो अपने को पढ़ना है दैट इज टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर जो सबसे ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो इसी के अराउंड होते हैं क्वेश्चंस। तो अभी टाइम इंटेलिजेंस के अगर हम लोग टोटल लेके, तो यहाँ पर 35 के अराउंड है। इससे भी ज्यादा होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इतने ही है, 35। एंड इन 35 में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कि ये 13 क्वेश्चन है, 13 सिंटैक्सेस है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्रीगेशन फंक्शन से, मतलब टोटल वाईटीडी से। टोटल वाईटीडी, टोटल क्यूटीडी, टोटल एमटीडी, इनका काम क्या होता है? दीज फंक्शंस कैलकुलेट वैल्यूज अक्रॉस अ स्पेसिफाइड टाइम रेंज, मतलब एक टाइम रेंज के अराउंड कैलकुलेशन होता है। तो इसके लिए हमें मेजर बनाना पड़ेगा। तो टोटल एमटीडी का मेजर बनाते हैं। सो टोटल एमटीडी, यहाँ पर सबसे पहले जाएगा एक्सप्रेशन, मतलब हम सम करना है, आउट काउंट करना है, एवरेज निकालना है, जो भी एग्रीगेशन ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन तो मैं सम निकालता हूँ, किसका सम करे? चलो ऑर्डर क्वांटिटी का करते हैं। ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी का। ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे है क्लोज, और यहाँ पर डेट का कॉलम पास करना है। डेट का कॉलम कहाँ पर है? ऑर्डर डेट वाला पास करते हैं, एंड देन क्लोज। अब अगर मैं टेबल बनाता हूँ एक, टेबल में सबसे पहले जाएगा ऑर्डर डेट, और फिर जाएगा ऑर्डर क्वांटिटी, एंड देन अपना मेजर। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखोगे तो टोटल एमटीडी में क्या हो रहा है? यहाँ पर 4 था, यहाँ पर भी 4 है। यहाँ पर 4 है तो 8 आया, 8 है तो 16 आया, 5 है तो 21 आया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रीवियस नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 5 21, 21 + 5 सॉरी 21 + 3 24, 24 + 6 30। ठीक है, ऐसे एडिशन होते जा रहा है। और वो एडिशन कब तक होगा? जैन खत्म होने तक। मतलब 31 जैन है, वहां पर था 184। जैसे ही मंथ चेंज हुआ वैसे ही एडिशन फिर से स्टार्ट हो। ठीक है, ये कब तक चलेगा? फेब तक। जैसे ही मार्च स्टार्ट हो रहा है वैसे ही फिर से मार्च का अलग से स्टार्ट हो गया। अप्रैल चालू होती है, अप्रैल का अलग से स्टार्ट हो गया। मई के लिए अलग से स्टार्ट हो गया। क्लियर है? मतलब मंथ बाय मंथ क्यूमुलेटिवली ऐड हो रहा है वो। सिमिलरली अगर मैं टोटल एमटीडी के बजाय क्यूटीडी लिखता तो क्या होता? क्वार्टर वाइज होता। यहाँ पर बस मुझे एम की जगह पे करना है क्यू, यहाँ पर भी कर देते हैं एम के बजाय क्यू। तो ये जो जैन तक ऐड हो रहा था वो क्वार्टर तक ऐड होगा। अब क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का होता है। ठीक है, तो मतलब मार्च तक वो ऐड होगा। ठीक है, जैन था, जैन के बाद भी एडिशन हुआ, फिर फेब में भी एडिशन हो रहा है, मार्च के एंड तक ऐड हुआ और फिर से जीरो से स्टार्ट हो गया। क्लियर है? और सिमिलरली अगर मैं वाईटीडी करता हूँ तो ईयर बाय ईयर वो ऐड करेगा। क्लियर है? टोटल एमटीडी, टोटल वाईटीडी एंड टोटल क्यूटीडी। एमटीडी यूज किया तो मंथ टू मंथ ऐड करे जाएगा वो। क्वार्टरली किया मतलब टोटल क्यूटीडी किया तो क्वार्टर तक ऐड करेगा। ईयरली किया तो ईयर तक ऐड करेगा। ठीक है, जैसे ही ईयर चेंज होता है वैसे ही उसका जो कैलकुलेशन है, जो समेशन है, जो भी एग्रीगेशन है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है अपने सारे के सारे एग्रीगेशन के टाइम इंटेलिजेंट फंक्शंस। अब आ जाते हैं डेट फिल्टर पे। अब ये जो डेट्स वाईटीडी है, डेट्स क्यूटीडी एंड डेट्स एमटीडी, ये सिमिलर है टोटल वाईटीडी, टोटल क्यूटीडी एंड टोटल एमटीडी के। लेकिन बस फर्क क्या है कि हम लोग क्या करते थे यहाँ पे, टोटल वाईटीडी, टोटल क्यूटीडी ये सब डायरेक्टली लिख देते थे। ठीक है, लेकिन अगर मुझे डेट्स वाला फंक्शन यूज करना, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि ये कौन से टाइप के फंक्शंस है? दीज फंक्शंस रिटर्न अ स्पेसिफिक डेट रेंज फॉर डायनेमिक कैलकुलेशन। ठीक है, मतलब क्या कि यहाँ ये एक फिल्टर के लिए काम करते हैं, एज अ फिल्टर काम करते हैं। यहाँ पर भी क्या लिखा है मैंने? डेट फिल्टर काम करते हैं। तो हमने जो पढ़ा था इसके पहले, फिल्टर कहाँ पर जाता है? हमने कैलकुलेट फंक्शन पढ़ा था। कैलकुलेट फंक्शन का काम क्या होता है? एग्रीगेशन वाला ना? हाँ, कैलकुलेट करके देना होता है मेजर डेट्स। वाईटीडी, वाईटीडी नहीं, एमटीडी ही करते हैं, इज इक्वल्स टू
सबसे पहले मैं लिखूंगा कैलकुलेट, कैलकुलेट के बाद जैसे ही टोटल वाईटीडी में, एमटीडी में, क्यूटीडी में था एक्सप्रेशन, वैसे ही यहाँ पर भी आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सम ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर नंबर नहीं, सॉरी क्या था, ऑर्डर क्वांटिटी। फिर ये हो गया एक्सप्रेशन। अब फिल्टर में हम लोग क्या पास करेंगे, डेट एमटीडी, डेट एमटीडी, डेट सॉरी, और यहाँ पर अपने डेट का कॉलम। तो जैसे ही मैं ये क्लोज करता हूँ, ये देखो कैसे काम कर रहा है, सेम जो अपना टोटल वाईटीडी था, टोटल एमटीडी था, 31 आया, वहां तक ऐड किया, फिर से नया मंथ से नया चालू। ठीक है, तो जैसे हम लोग टोटल एमटीडी करते थे वैसे ही डेट्स एमटीडी भी, लेकिन डेट्स एमटीडी हम लोग एज अ फिल्टर पास करते, सेम, बस यहाँ पर हमें कैलकुलेट के अंदर जब डेट रेंज पास करना हो तब हम लोग वो डेट्स एमटीडी के थ्रू कर सकते। यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल फिल्टर्स को पास ऑन कर सकते हैं अभी, क्योंकि कैलकुलेट कैसे काम करता है, हम एक एक्सप्रेशन पास करेंगे, फिर एक फिल्टर पास करेंगे, और उसके बाद अगेन एक्स्ट्रा फिल्टर अगर मुझे पास करने हैं तो यहाँ पर फिल्टर 2 जाएगा, फिल्टर 3 जाएगा, फिल्टर 4 जाएगा, ऐसे मल्टीपल फिल्टर्स हम लोग पास करके रख सकते हैं। कि अब वो फिल्टर क्या हो सकता है, मे बी यहाँ पर डेटा देख लेते हैं थोड़ा। क्या ये, वो कौन से, अरे क्लियर है फिर दिखो इससे क्या है? ये तो बाद में तुम आओ लो। लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में कपिल को चाहिए, वो आ रहा अभी। तो हमें अगर मे बी ऐसे करना होता कि जिसकी टेरिटरी की 7 है, बस उसी का डेटा मुझे ऐड करना, तो हम लोग क्या कर सकते थे, जो अपना ये डेट्स एमटीडी वाला फॉर्मूला है, यहाँ पर जाके हम लोग बस लिख देते टेरिटरी की इक्वल्स टू 7। तो ये जो डेटा है वो उसके हिसाब से चेंज हो गया कि यहाँ पर 1 जनवरी में टेरिटरी 7 के लिए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में कोई सेल ही नहीं था, इसलिए ये ब्लैंक है। स्टार्ट कहाँ से हुआ, फोर्थ से, फिर फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ऐसे ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, 7 कैसे, टेरिटरी की जो अभी हमने देखा, यहाँ पर 1 से लेके 9 तक, 10 तक है, तो मैंने सिर्फ 7 के लिए देखा, 7 वाले सारे सारे डेटा आएंगे। सिमिलरली जैसे डेट्स एमटीडी है, वैसी डेट्स क्यूटीडी है, वैसी डेट्स वाईटीडी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं डेट्स बिटवीन। अब पहले हम डेट्स बिटवीन से टेबल क्रिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो देखते हैं। कर सकते हैं, टेबल में मेजर क्रिएट होगा, डेट्स बिटवीन इज इक्वल्स टू डेट्स बिटवीन, यहाँ पर डेट्स का कॉलम पास करना है सबसे पहले, डेट्स का कॉलम का नाम क्या, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट कॉमा डेट 2015 का डेटा है ना ये, सो और मंथ डाल देता हूँ मैं 1, डे भी डाल देता हूँ 1। सेल्स वाले डेटा का सर 2015 16 17 लास्ट डेटा। तो यहाँ पर क्या हो गया जितने भी डेट्स थे
जो मैंने रेंज पास किया था उसके अंदर के सारे डेटा डेट्स क्रिएट हो गए। क्लियर है? यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 जैन से लेके 1 फेब तक ही हुआ। आपने उतना ही दिया था। अगर मैं यहाँ पर करता 3 तो क्या होता, मार्च तक आता। क्लियर है? तो ये डेट्स बिटवीन क्या कर रहा है, डेट जनरेट कर रहा है। लेकिन हम इसका यूज भी कैसे करते हैं, वैसे ही करते हैं, मेजर क्रिएट करने के लिए, कि अगर मुझे 1 जैन से लेके मे बी 15 फेब तक का डेटा देखना है सेल्स का, तो हम क्या करते हैं फिर, उस टाइम में हम लोग डेट्स बिटवीन का यूज करते हैं। तो टोटल यूनिट्स सोल्ड इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आएगा अपना कैलकुलेट, कैलकुलेट में जाएगा सम, सम में पास करेंगे हम लोग ऑर्डर क्वांटिटी, फिल्टर में हम लोग डालेंगे डेट्स बिटवीन। ठीक है, और यहाँ पर डेट्स का कॉलम अपना, डेट्स नहीं ना, नाम है क्या, नाम क्या था उसका, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, फिर कॉमा करके डेट, फर्स्ट डेट अपना जाएगा 2015, कॉमा 01, कॉमा 01, 30 क्यों जाएगा, और फिर से डेट 2015, कॉमा, हाँ 02, कॉमा 15। और ये अगर मैं एक कार्ड में ऐड करता हूँ, सो ये क्या, कौन सी क्वांटिटी है, टोटल यूनिट सोल्ड, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 1 जैन से लेके 15 फेब तक। अगर मैं यहाँ पे टोटल ऑर्डर क्वांटिटी, तो वही है, वही तो डाला है। तो यहाँ पर तो अभी लेकिन सेम ही आ रहा है, तो फिर क्या अलग है, क्या गलत किया हमने, क्या डेट, फॉर्मूला मध्ये काय चुकीचं आहे, या तो फॉर्मूला में कुछ गलत है या फिर कुछ और मिस्टेक है। कहाँ पे चेंज करो ना, कहाँ पे, क्वांटिटी या कुछ और क्या, और क्या बोल रहे हो, मतलब आपने जो डेट पास के साथ उसका ही रिजल्ट दे देगा, उसके बीच का ही, तो फिर रेंज चेंज कर दो। मतलब क्या बोला, समझा नहीं मैं। सोचो क्या गलत हो रहा है, क्योंकि लॉजिकली तो आंसर आना चाहिए, क्योंकि डेट्स बिटवीन में 1 जैन 2015 से लेके 15 फेब 2015 तक का ही डेटा जा रहा है। रुको, मैं तुम्हें, ये देखो, ये अपने टाइम इंटेलिजेंस के फंक्शन से सारे, यहाँ पर अगर देखोगे डेट्स बिटवीन ना, डेट्स बिटवीन यहाँ पर लिखा है या नहीं लिखा है मैंने, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो सिंटैक्स भी नहीं बता सकता, ठीक है। नहीं, सोचो ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, वो डेट का वो, रिटर्न द डेट्स बिटवीन टू गिवन डेट्स, ये तो अपना सही काम कर रहा है, तो फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा है उसके बारे में सोचो थोड़ा।
या फिर क्या हम लोग गलत कर रहे हैं उसकी वजह से ऐसे आ रहा है। सोचो सोचो जरा। बस बोल शिवा। जोगेश्वरी आसपास है तुम्हारे? अंधेरे के पीछे का बहुत कम सैलरी है सुनते लेकिन। ही देखना आता नहीं, देख भाई सिंटैक्स तो यहाँ पर ही लिखा है। ये क्या है? तो ये डेट्स आया बिटवीन था। डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, वो तो सब सही से पास किया हमने। जब यहाँ पर हमने सेम डेट पास करके ये वाला कॉलम देखा था क्या, ये वाला कॉलम देखा था तो सेम ही आंसर आ रहा था यहाँ पर। अभी ये क्यों आ रहा है? डेट कैपिटल ही लिखा है इसलिए। ऐसा कुछ नहीं होता तो यहाँ पर अगर मैं डेट्स बिटवीन में कोई ऐसा डेट डालता हूँ जो कि अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या डाला था कि 1 Jan 2016 से लेके 1 March 2016। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी डेटा जनरेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डेट्स बिटवीन वही डेटा देता है, वही डेट देता है जो कि टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर ये जो डेट था 1 Jan 2016, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए डेटा पूरा का पूरा ब्लैंक है। ठीक है, तो ये तो अपना सही काम कर रहा है। लेकिन अगर मैंने जैसे ही 5 पास किया तो वो सही से काम कर रहा है, 1 Jan 2015 से लेके 1 March 2015। तो ये जो सेम लॉजिक मैंने टोटल यूनिट सोल्ड इसमें भी लगाया कि सम करना है ऑर्डर क्वांटिटी का, और डेट्स बिटवीन होने चाहिए यहां से लेके यहां तक। लेकिन क्या गलत कर रहे हैं वो देखो जरा। एक चीज गलत लिखी है, देखो। देखो जरा, देख के देखोगे तो समझेगा कि क्या गलत की है, क्या गलती की है। सामने ही है वो गलती। वो इसको थोड़ा बेटर वे से लिखता हूँ तो शायद समझ में आए। कैलकुलेट के अंदर अपना सम है, फिर डेट्स बिटवीन, डेट बिटवीन के अंदर मैंने ये एक डेट डाला है, फिर ये स्टार्ट डेट है, वो मेरा एंड डेट है। पहले ऊपर वाला कैपिटल में सब और नीचे सब स्मॉल में से है। उससे फर्क नहीं पड़ता, पावर बीआई केस सेंसिटिव नहीं है। सोचो अब तो, सोचो अब तो मैंने सेग्रीगेट करके रख दिया है। त्याच्यामध्ये पेपचा डेटा नाही आहे का? आहे ना आता सर्व कुठं? क्या मंथचा घेईल ना तो पण घेतलं तर. एक मंथ का क्यों लेगा? एक यहाँ पर अगर टेबल का नाम क्या है? डेट्स बिटवीन। लेकिन मेरे मेन टेबल का नाम क्या है? ऑर्डर सेल्स 2015 ना। तो वो चेंज करके देखते हैं एक बार। हो गया चेंज अभी। सामने सामने लिखा है मैंने, वो इसीलिए वो सेपरेट करके भी बताया ताकि भाई तुम समझ पाओ थोड़ा। जिस डेट, जिस टेबल का मुझे सम करना है
उसी टेबल का मैं डेट पास करूंगा ना। अलग टेबल का सम करना है, मैं अलग टेबल का डेट पास कर रहा हूँ, उससे तो कनेक्शन बिल्ड होने में डिफिकल्टीज आएंगी, क्योंकि हमने डेटा मॉडलिंग किया नहीं है, दोनों टेबल्स को कनेक्ट नहीं किया है, तो उसे पता नहीं है कि फिल्टर फ्लो कैसे जाना चाहिए। समझे क्या गलती थी? तो अभी यहाँ पर उसने 15 फेब तक का डेटा दिया है। क्लियर है? मॉडलिंग करने के बाद नहीं आएगा प्रॉब्लम? मॉडलिंग, हाँ नहीं, फिर नहीं है। तो मॉडलिंग कर रहा है सर, अभी मॉडलिंग का लेक्चर है, क्या कर रहा है इस पर थर्ड वन पे यहाँ पे। बाद में। फिर देखना है हमें डेट्स इन पीरियड। अब डेट्स इन पीरियड क्या करता है? रिलेटिव डेटा रेंज देता है, डेट रेंज देता है। रिलेटिव का क्या मतलब हुआ कि हम लोग फिर से एक बार इसे डेट्स इन पीरियड, यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या पास करना है? सबसे पहले डेट्स, फिर स्टार्ट डेट एंड देन नंबर ऑफ इंटरवल्स एंड इंटरवल। ठीक है, तो अभी डेट्स इन बिटवीन जो था, डेट्स बिटवीन जो था, वहां पर हम लोग क्या पास करते थे? स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट डेट पास करेंगे, लेकिन एंड डेट पास नहीं करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे इंटरवल कि मुझे आज से लेके या फिर मे बी 1 जैन से लेके 5 महीने का डेटा चाहिए, या फिर 10 दिन का डेटा चाहिए, या फिर 40 दिन का डेटा चाहिए। हम लोग एंड डेट स्पेसिफाई नहीं करेंगे, हम लोग एक नंबर स्पेसिफाई करेंगे, और वो नंबर क्या है? क्या मुझे 5 अगर मैंने एंटर किया तो 5 दिन का चाहिए, 5 मंथ का चाहिए, या फिर 5 साल का चाहिए? वो उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर डेट्स पास करता हूँ, ऑर्डर डेट कॉमा स्टार्ट डेट में वही रखता हूँ, डेट 2015 01 कॉमा नंबर ऑफ इंटरवल्स रखता हूँ 2, और फिर यहाँ पर 4 ऑप्शन आ गए। क्या 2 दिन के लिए चाहिए, या 2 मंथ का, या 2 क्वार्टर का, या 2 ईयर का? अगर मैं डे लिखता हूँ 2 दिन का है। तो डेटा सिर्फ 2 दिन का है, तो जब मैं इसे कैलकुलेट के अंदर पास करूंगा तो वो इन्हीं 2 दिन का डेटा कैलकुलेट करके देगा। अगर मैंने यहाँ पर डे के बजाय मंथ मंथ कर दिया तो 1 जैन से लेके 28 फेब तक आ रहा है। वही अगर मैंने यहाँ पर क्वार्टर किया होता तो कहाँ से कहाँ तक आता? जैन से मार्च 2 क्वार्टर ना, 6 मई जून तक, छः। जून तक। जून तक है। क्लियर है? तो इसे अलग से विजुअलाइज करो। पहले डेट्स इन पीरियड क्या कर रहे हैं? हम लोग एक स्टार्ट डेट पास कर रहे हैं, और हम बता रहे हैं कि मुझे उस दिन से लेके कब तक का डेटा मिलना चाहिए, मे बी 5 तक का। लेकिन 5 दिन के बाद तक का, या 5 मंथ के बाद तक का, या फिर 5 साल तक का? क्या चाहिए एग्जैक्टली वो स्पेसिफाई करते हैं हम लोग डेट्स इन पीरियड में। और डेट्स बिटवीन में स्टार्ट और एंड डेट हम लोग खुद से ही मेंशन करके दे देते। तो फिर हमें यहाँ पर जाना है, जैसे ही डेट्स एमटीडी था अपना, टोटल यूनिट सोल्ड था, यहाँ पर मैं बनाता हूँ डेट्स बिटवीन के जगह पे मैं लिख देता हूँ डेट्स इन पीरियड। डेट पास किया वो सही है, स्टार्ट डेट भी अपना सही है, यहाँ पर बस मुझे 2 दे देता हूँ। चलो 5, तो 5 दे देते हैं, मंथ एंड डे मंथ कर देते हैं। तो ये 5 मंथ का डेटा। वही अगर मैंने 5 हटा के 12 कर दिया तो ये सेम आ गया, क्योंकि ये 1 साल का ही डेटा है। मतलब 12 मंथ मतलब क्या होगा? 1 साल का पूरा डेटा। अगर यहाँ पर मैंने 1 ईयर लिखा फिर भी सेम ही आंसर आ रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 1 डे कर दिया तो कम हो गया। अगर मैंने 2 डे कर दिया तो ये 2 दिन का आ रहा है। 3 डे कर दिया तो 3 दिन का आ रहा है। क्लियर है? डेट्स इन पीरियड कैसे काम कर रहा है? अब तुम्हारा जो था डेटा मॉडलिंग करके भी एक बार देख लेते हैं कि क्या हो रहा है अपना। सेव। ये वाला फैक्ट वाला डायमेंशन रुक जाओ, यहाँ पर अगर मैं सेल्स हटा के
डेट से डेट्स बिटवीन लिखता हूँ, तो एक डेट और पास करो। सेम है फिर भी। नहीं एंड डेट नहीं पास करना अपने। एंड डेट पास करने की जरूरत थोड़ी है, हम क्या कर रहे हैं, डेट्स इन पीरियड कर रहे हैं। और फिर नीचे डेट बिटवीन लिखा आपने। टेबल का नाम है ये। अच्छा हमारा पिछले टाइम इशू वही था कि मैं सम कर रहा था सेल्स टेबल का और डेट पास किया था डेट्स बिटवीन टेबल का, इसीलिए वो इशू आ रहा था क्योंकि मैंने कनेक्शन भी बिल्ड नहीं किया था। अब जैसे ही मैंने डेटा मॉडलिंग किया तो चलेगा, दोनों डिफरेंट टेबल से कॉलम्स होंगे फिर भी चलेंगे, अगर कनेक्शन है उन दोनों में तभी। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो सोने को ही है। शिल्पा। फिर आता है अपना डेट्स कंपैरिजन। अब डेट्स कंपैरिजन यहाँ पर स्टार्ट ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर, ये बस स्टार्टिंग का डेट बताएगा, ये एंड का डेट बताएगा, इसका ज्यादा कुछ यूज केस नहीं है। हम लोग ये देखते हैं सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो यहाँ पर जाएंगे न्यू मेजर, कौन सा मतलब सेम पीरियड लास्ट ईयर, यहाँ पर पास करेंगे अपना सेम डेट ऑर्डर का, टेबल। लेकिन चलो ठीक है। अब इसका क्या काम है, अगर मैं यहाँ पर टेबल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर पास करते हैं हम लोग डेट एंड क्वांटिटी ऑर्डर क्वांटिटी एंड ये जो मेजर क्रिएट किया अभी, ये ही मेजर था ना। हाँ सही। और तो अभी यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, सेम पीरियड लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर का डेटा ही नहीं है ये, चलो मल्टीपल ईयर्स का क्या कर सकते हैं। था ना सर वो वाला वो दिखा कर। स्कीमा वाला था ना। सही जगह 15 16 17 18 है ना वो वाला। हम्म। भेजी क्या है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं डेट, देन सेल प्राइस एंड डेमो। सर ये कब आता है ऐसा कब आता है तो इसका मतलब। एरर दिख रहा है, एरर। हाँ नीचे है। पता निकालो। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला जो डेटा है वो सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सितंबर 2013 के लिए 4145 है, लेकिन जो हमने मेजर क्रिएट किया वो ब्लैंक है। अक्टूबर के लिए भी ब्लैंक है, नवंबर के लिए भी ब्लैंक है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक के लिए ब्लैंक है। लेकिन जैसे ही हम लोग सितंबर 2014 को पहुंच जाते हैं, अब ये डेटा भी वैसे ही खराब ही है। सही वाला है देखो ना अगर। 2 मिनट रुको, यूनिट सोल्ड अलग है,
3 साल का है। सॉरी मैसेज कर। ठीक है चलो। प्रॉफिट देखते हैं, यहाँ पर भी मैं प्रॉफिट कर देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे एग्जैक्टली ये जो सेम पीरियड लास्ट ईयर है, ये क्या बताता है कि उस दिन लास्ट ईयर कितना सेल हुआ था। तो अब 1 सितंबर 2014 के लिए क्या आ रहा है यहाँ पर 7,63,000। तो वो किसका लास्ट ईयर बता रहा है 1 सितंबर 2013 का। सो 1 सितंबर 2013 में कितना होता है 6,63,000। तो वही 1 सितंबर 2014 को दिख रहा है। 1 अक्टूबर 2014 को किसका डेटा दिखेगा 1 अक्टूबर 2013 का। कितना है यहाँ पर 16 लैक्स, यहाँ पर भी कितना है 16 लैक्स। समझ रहे हो। बस वो उसी दिन का लास्ट ईयर का डेटा बता रहा है कि उस दिन लास्ट ईयर में कितना सेल हुआ था टोटल। समझा। सेम पीरियड लास्ट ईयर नाम में ही है, सेम पीरियड लास्ट ईयर। जो भी हमने डेट पास किया है उसका लास्ट ईयर में कितना सेल हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ था, वो बता रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2015 आता, 1 दिसंबर 2015 के लिए किसका डेटा दिखता 1 दिसंबर 2014। ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक क्यों है क्योंकि 1 अक्टूबर 2012 का डेटा नहीं है। समझे। फिर आता है अपना पैरेलल पीरियड का। मतलब साथ में 2 पीरियड का देख सकते हैं। क्या साथ में 2 पीरियड है और कोई डेट का देख सकते हैं ना ईयर्स का। सो यहाँ पर हमें डेट पास करनी है, डेट के बाद नंबर ऑफ इंटरवल्स अगर मैं 1 पास करता हूँ, कॉमा इंटरवल मंथ का होगा, ईयर का होगा या क्वार्टर का होगा वो। इसमें देखा नहीं है। तो यहाँ पर देख के बताओ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तब तक मैं थोड़ा इसका फॉर्मेटिंग बेटर करता हूँ, तुम तब तक जरा ध्यान दो इस पे कि क्या लग रहा है। समझा कुछ या नहीं अभी तक। वन मंथ है ये वन डेट है। वो क्या बता रहा है कि ये अपना सम ऑफ प्रॉफिट है, ये जो सम ऑफ प्रॉफिट है ना ये ओरिजिनल अपना डेटा है। डेमो हमने क्रिएट किया है, तो डेमो में मैंने क्या लिखा कि सम ही करना है प्रॉफिट का, लेकिन 1 मंथ आगे का। मतलब क्या कि वो अगले मंथ का ही बता रहा है। तो ये इसका अगला मंथ क्या था 1.66, तो वो बता रहा है 0.77, 0.69, 0.81, 1.15, 0.67, 0.93, 0.83, 1.47, वैसे 1 मंथ नीचे का दिखा रहा है। वही अगर यहाँ पर मैं करता 2, तो 2 मंथ का। तो 2 मंथ नीचे का 1 2, 0.77, फिर 0.69, 0.81, 1.15, 2 के गैप में दिखा है। तो इससे क्या होगा जो लास्ट के 2 हैं वो ब्लैंक रहेंगे, क्योंकि इसके लिए नीचे दो नीचे तक का डेटा नहीं। क्लियर है। वही अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता और मंथ के जगह पे कर देता ईयर, ये तो इस साल का तो वो साल का ये बताएगा कि 1 सितंबर 2014 का पूरा। तब यहाँ पर एडिशन नहीं है, वरना यहाँ पर एक्चुअली एडिशन आता है कि 2014 का टोटल एडिशन जो भी होगा। अब अगेन 2013 के लिए भी 14 का ही एडिशन देखेगा, क्योंकि 1 साल बाद क्या आएगा 2014 आएगा।
यहाँ पर नवंबर के लिए भी 2014 का, दिसंबर के लिए भी 2014 का। अब 2015 नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए ये वाला पार्ट ब्लैंक आ रहा है। क्लियर है? समझे एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये क्या था अपना पैरेलल पीरियड, जहां पर जैसे अपना डेट्स इन पीरियड था, जहां पर हम लोग इंटरवल डिसाइड करते थे कि कितने नंबर्स का, और वो नंबर क्या होगा, डे होगा, क्वार्टर होगा, मंथ होगा, क्या होगा। सिमिलरली पैरेलल पीरियड भी वही करता है। यहाँ पर हम लोग साथ में एक और डेटा दिखाते हैं। हाँ पास्ट तो ये जब मैं 1 मंथ करता हूं तो वो टोटल उस अगले मंथ का डेटा दिखाता है। अगर मैंने मंथ 1 क्वार्टर किया होता तो पूरे के पूरे क्वार्टर का बताता। क्लियर है? मतलब अब ये सितंबर है, सितंबर के बाद क्वार्टर कौन सा आता है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर पूरे का बता। क्लियर है? अब यहाँ पर तीनों के लिए सेम है, ऑक्ट के लिए, नवंबर के लिए, दिसंबर के लिए सेम है। क्यों? क्योंकि अक्टूबर के बाद वाला क्वार्टर कौन सा होता है? जैन फेब मार्च। नवंबर के बाद वाला क्वार्टर कौन सा होता है? जैन फेब मार्च। दिसंबर के बाद वाला क्वार्टर कौन सा होता है? जैन फेब मार्च। क्लियर है? तो वो ओवरऑल ऐड करके पैरेलल पीरियड डेटा बताता है। तो ये होने के बाद अगर हम लोग नॉर्मली देखें, स्टार्ट ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर, ये सब एक ही बताता हूं मैं, बाकी सब तुम खुद से लॉजिक लगा लेना। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ स्टार्ट ऑफ मंथ, और यहाँ पर हम लोग पास करते हैं डेट्स का कॉलम। तो ये क्या बता रहा है? डेटा में फर्स्ट डेट कौन सा था वो बता रहा है। ठीक है, सिमिलरली सेम ही काम करेगा, स्टार्ट ऑफ ईयर, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ ईयर, लास्ट का डेट बताएगा, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ क्वार्टर। क्लियर है? फिर आ जाते हैं हमने डेट शिफ्टिंग फंक्शंस। अगेन ये भी मैं बस एक बताऊंगा, और बाद में हम लोग सीधा डेट ऐड पढ़ेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, प्रीवियस क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, सब सेम ही काम करेगा। हम बस नेक्स्ट डे एंड प्रीवियस डे देख लेंगे। जो नेक्स्ट डे का लॉजिक होगा वही अपना प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, नेक्स्ट डे उस पे लगेगा। तो डेमो पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर पैरेलल पीरियड की जगह पे लिख देते हैं नेक्स्ट डे। यहाँ पर सिर्फ डेट्स पास करने, तो ये सब गायब। ये सभी पास कर सकते हैं सर। मतलब ये सभी पास कर सकते हैं नेक्स्ट नहीं नहीं, क्वार्टर। नेक्स्ट डे में सिर्फ इतना ही आता है। तो अभी यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर हम लोग क्या पास करते हैं? डेट्स पास करते हैं, और वो नेक्स्ट डेट प्रोवाइड करके दे देता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेट्स फाइनेंशियल डे, तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर कहाँ गया डेमो, यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट को हटा देते हैं, अभी भी ब्लैंक है, तो क्या आउटपुट आना चाहिए फिर? क्योंकि फिल्टर में तो आंसर नहीं आ रहा है, पूरा ब्लैंक आ रहा है। 13, हाँ सही। बताओ फिर नेक्स्ट डे किसके लिए काम करोगे, क्या यूज करोगे नेक्स्ट डे में? नेक्स्ट डे का डेटा आएगा। हाँ, लेकिन फिर ब्लैंक क्यों आ रहा है, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे मेजर बनाता हूँ सेम डेमो के लिए, तो क्या आ रहा है यहाँ पे? ब्लैंक। दिखाओ दिखाओ सर, बराबर देखो। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ सर, डेमो तो ये शायद मैंने यहाँ पे लिखा होगा नेक्स्ट। डे। हाँ इधर है। कहाँ पे? नेक्स्ट मंथ तो है। हाँ, नेक्स्ट ईयर ही देख लो। क्या पास करते हैं? डेट्स कॉलम बस। एंड डेट। तो ये भी हम लोग कैलकुलेट के अंदर ही यूज कर रहे हैं। सगळे फॉर्म्युले लक्षात ठेवायला.
अरे प्रैक्टिस करते करते हो जाते हैं सब, मतलब खुद ही पता है। हाँ, कैलकुलेट पास करो ना सर। फिर भी ब्लैंक ही आ रहा क्यों सर? है। वही तो तुम्हें सोचना है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे के बजाय नेक्स्ट मंथ कर देता हूँ, अब डेटा यहाँ पर आ गया लेकिन यहाँ पर ब्लैंक ही है, लेकिन यहाँ पर डेटा आ गया मॉडलिंग करना पड़ेगा क्या? कारण त्याच्यात डे वाईज डेटा नसेल. क्योंकि यहाँ पर डे वाइज डेटा ही नहीं है। अभी नेक्स्ट डे का मतलब क्या है कि वो अब 1 सितंबर 2013 है, नेक्स्ट डे क्या होगा 2 सितंबर 2013, तो 2 सितंबर का डेटा ही नहीं था, इसीलिए ब्लैंक आ रहा था। मंथ तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट मंथ किया तो 1 सितंबर 2013 का था, फिर 1 अक्टूबर 2013 का भी था, तो उसने उसने नेक्स्ट मंथ का डेटा दे दिया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे करता नेक्स्ट ईयर डेमो एक बार टेबल पे जाओ ना। नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे 2013 का नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2014, तो यहाँ पर 2014 के लिए अक्टूबर के लिए भी वही, नवंबर के लिए भी वही, दिसंबर के लिए भी वही, क्योंकि उनका ईयर सेम है, उनके लिए डेटा आ रहा है। और यहाँ पर 2014 के लिए कोई भी डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि 2015 है ही नहीं। क्लियर है? यहाँ पर अगर जाके देखोगे टेबल में भी डेट कहाँ पर है, हाँ देखो 1 दिसंबर, 1 जून, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, वही है, फर्स्ट ही डेट है सबका। हर मंथ का। हाँ, मंथ का तो देख सकते हो सर। आणि ते ह्याच्यामध्ये तिथे का ब्लँक येते. यहाँ पे ना, नहीं नीचे वाला जो आपने कार्ड क्योंकि बनाया यहाँ पे डेट का कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है, यहाँ पर अच्छा उसे समझ में आ रहा है कि हाँ इस 1 सितंबर 2013 के कंटेक्स्ट में मुझे अगले साल का देखना है, तो उसने अगले साल का दिखाया। 1 अक्टूबर 2013 के कंटेक्स्ट में मुझे अगले साल का देखना है, तो उसने अगेन 2024 का बताया, 2014 का बताया। अब यहाँ पर ब्लैंक क्यों आया, क्योंकि उसके पास कंटेक्स्ट ही नहीं है, कौन से मंथ का एग्जैक्टली, कौन से साल के बाद का दिखाना है मुझे, वो कंटेक्स्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक आया। बट ईयर डालेंगे तो इसमें दिखेगा ना, ईयर और मंथ में डालेंगे तो। यहाँ पर देखो अब आ गया। वही हाँ अब क्यों आया पता है? क्योंकि क्योंकि मैंने यहाँ पर एक डेट सिलेक्ट कर लिया, तो क्या हो गया कि उसको स्लाइसर लग गया, फिल्टर लग गया, कि ये अब मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए वहां पर डेटा अभी फिर से ब्लैंक हो गया। अब ये जो डेमो है, इसे अगर मैं नेक्स्ट ईयर के बजाय नेक्स्ट मंथ कर दूं तो तुम्हें थोड़ा और डिफरेंस समझेगा। नेक्स्ट मंथ कर दिया, रन कर दिया, अब यहाँ पर डेटा आ रहा है, अब यहाँ पर फिर भी ब्लैंक है। जैसे ही मैं सितंबर पे क्लिक करता हूँ तो 1.66, क्योंकि उसको कंटेक्स्ट मिल गया कि ये फिल्टर अब पूरे डेटा पे, पूरे पेज पे लगा है ना, तो मतलब डेटा क्या बचा है, सिर्फ 1 सितंबर। तो 1 सितंबर के लिए नेक्स्ट मंथ क्या होगा, अक्टूबर, तो अक्टूबर का डेटा कितना है 1.66, तो वो ये बता रहा है। सिमिलरली अगर मैं करता 1 जुलाई, उससे आगे दिखाता हूँ। तो 791, मतलब 1 अगस्त का दिखा रहा है, पूरे के पूरे अगस्त का दिखा रहा है। क्लियर है? अब जैसे नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर, वैसे प्रीवियस मंथ प्रीवियस ईयर होता है, तो प्रीवियस मंथ अगर करते हैं तो पहले का दिखाएगा बस। तो यहाँ पर जुलाई, जुलाई के लिए प्रीवियस क्या है 1.47, तो जुलाई पे क्लिक करते ही 1.47 आ गया। अगस्त के लिए 0.92, तो वो आ गया थाउजेंड्स में। ठीक है, यहाँ पर मिलियन में, यहाँ पर थाउजेंड्स में, तो वहाँ को इसलिए आगे चेंज कर डेटा अलग। सकते हैं। हाँ, क्लियर है? समझा कि नहीं समझा? पावर भी है तो इजी है, आप तो सर ये पूरा करना है, बस तेरा टाइम इंटेलिजेंस पूरा कंप्लीट होना है। फिर आता है अपना डेट ऐड, एक फंक्शन बचा है, डेट ऐड पढ़ते हैं, फिर बाद में ब्रेक लूँ तुमका। तो थोड़ा थोड़ा ना और कंप्लीट करोगे तो कैसे? वहां पे देख,
तो अब ये डेट ऐड कैसे काम करेगा? सिमिलरली जैसे अपना प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ था, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ था, नेक्स्ट ईयर था, वैसे ही यहाँ पर हम लोग इंटरवल डिसाइड कर। तो जैसे डेट्स इन पीरियड। डेट्स इन बिटवीन था, हाँ ठीक है, डेट्स Start बिटवीन था, उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? Starting, स्टार्ट डेट और एंड डेट end प्रोवाइड date, कर रहे थे, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहा था। और उसी के जैसे और एक क्या था? डेट्स इन पीरियड था, इंटरवल जहां पर हम लोग बस स्टार्ट डेट बता रहे थे और और इंटरवल interval। कितने का होगा वो बता रहे थे। सिमिलरली यहाँ पर भी डेट ऐड भी प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस क्वार्टर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट क्वार्टर के जैसे काम करेगा। कि यहाँ पर मैं पास करूंगा कि कितने का शिफ्ट चाहिए मुझे, और वो शिफ्ट करके दे देगा। अगर मैंने यहाँ पर 1 मंथ लिखा है तो वो नेक्स्ट मंथ की तरह काम कर रहा है। अगर मैंने यहाँ पर -1 लिखा तो वो प्रीवियस मंथ के जैसे काम करेगा। अगर यहाँ पर मैंने -1 डे लिखा तो ये प्रीवियस डे के जैसे काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पर +1 डे लिखा तो ये नेक्स्ट डे की तरह काम करेगा। 1 ईयर लिखा तो नेक्स्ट ईयर, -1 ईयर लिखा तो प्रीवियस ईयर के जैसे। क्लियर है? सिमिलरली मतलब एक ही फंक्शन से हम लोग मल्टीपल फंक्शन के काम करवा सकते। तो यहाँ पर इन पूरों को सबको याद रखने के बजाय अगर तुम लोग ने Date सिर्फ add, डेट ऐड भी पढ़ लिया फिर भी इनफ समझ है। जाएंगे। ब्रेक ब्रेक ये ओप्स वाला अपलोड हुआ है। अच्छा। थोड़ी बात तो यहाँ पे इसके बाद आते हैं अपने बैलेंस वाले फंक्शंस। ये क्लोजिंग बैलेंस ईयर, ओपनिंग बैलेंस ईयर, ये सारे फंक्शंस जो है वो सेम जो हमने अभी तक फंक्शन पढ़े उन्हीं के जैसे हैं, एडिशन वाले। बस यहाँ पर जो टाइम का रेंज होता है वो एंड होता है बाय डिफॉल्ट फिजिकल ईयर, मतलब 31 मार्च पे खत्म होता है, 1 अप्रैल पे स्टार्ट होता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर वही होता है। उसे फिजिकल ईयर भी आई गेस बोलते हैं, फिजिकल ईयर ही बोलते हैं। तो वो भी हम लोग चेंज करके खुद से अपना अलग फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। सो ओवरऑल जैसे हमने देखा, एक यहाँ पर ये ओवरऑल यहाँ पर जाना चाहिए, हाँ। सो वैल्यू रिट्रीवल एक होता है जहां पर हम लोग फर्स्ट डेट, लास्ट डेट, फर्स्ट नॉन नॉन ब्लैंक, फर्स्ट लास्ट नॉन ब्लैंक, फर्स्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू, लास्ट नॉन ब्लैंक वैल्यू, ये सब वैल्यूज फेच कर सकते हैं। लेकिन ये ज्यादा यूज नहीं होते हैं क्योंकि इनका काम क्या है? बस डेटा में जो सबसे पुराना डेट था वो बताना, डेटा में जो सबसे रीसेंट डेट है वो बताना, डेटा में ऐसा डेट बताना जिसके रिगार्डिंग कोई भी ब्लैंक वैल्यू नहीं है। वो सब चीज है जो कि हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते। तो ओवरऑल अगर देखने जाओगे तो जो भी हमने पढ़ा है उसमें से बस इतने जो 13 फंक्शंस है इन्हें बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि सारे के सारे तुम लोग नहीं पढ़ सकते, मे भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट ये 13 फंक्शन आने चाहिए, पता होने चाहिए कि ये 13 फंक्शंस का काम क्या है, कब यूज करना है और इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, यूजुअली जितने भी फंक्शंस हमने यहाँ पर यूज किए सबके सब फंक्शंस जो है वो हम लोग कैलकुलेट के साथ ही यूज करते हैं, एक्सेप्ट टोटल एमटीडी, टोटल क्यूटीडी एंड टोटल वाईटीडी। इन तीनों के इन ये तीन जो फंक्शन है वो हम लोग अकेले अकेले सिर्फ इन्हीं फंक्शन के साथ यूज करते हैं। मतलब टोटल एमटीडी ही यूज करेंगे, टोटल क्यूटीडी ही यूज करेंगे, टोटल वाईटीडी ही यूज करेंगे विदाउट कैलकुलेट। यूजिंग कैलकुलेट। लेकिन बाकी जितने भी फंक्शन है ये सारे के सारे हम लोग किसके अंदर यूज करते हैं? कैलकुलेट के अंदर यूज करते हैं। क्लियर है? यहां पर देख लेना कि ये 3 फंक्शंस क्योंकि क्या देते हैं? स्केलर वैल्यू देते हैं, सिंगल आउटपुट देते हैं। ये जो बाकी का डेटा है, बाकी जो ये फंक्शंस है, ये आउटपुट में क्या करते हैं? टेबल ऑफ डेट्स देते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ फिल्टर। इसीलिए हम उनको फिल्टर के अंदर यूज करते हैं, सॉरी कैलकुलेट के अंदर यूज करते हैं। इनको अगर मैंने सिर्फ अलग से यूज किया, सेपरेटली सिर्फ और सिर्फ डेट्स एमटीडी यूज किया, तो वो आउटपुट में क्या देगा मुझे? टेबल ऑफ डेट्स देगा। तो इसीलिए हम लोग हमेशा जब भी क्रिएट करते हैं इसको हम लोग मेजर की तरह भी यूज कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेट के साथ ही। ठीक है, जितने भी हमने देखे यहाँ पर प्रीवियस ईयर तक सारे के सारे फंक्शंस हम लोग एज अ मेजर यूज कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेट के साथ। बाकी के सारे फंक्शंस हम लोग मेजर नॉर्मली भी बना सकते हैं। इनका क्या काम है वो भी यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखा है। क्लियर है? फिर हमारे टाइम इंटेलिजेंस के सारे फंक्शंस हो चुके हैं।